क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा साहेब आम्बेडकर की सबसे बड़ी गलतियां क्या थीं? क्या उन्होंने सच में कोई गलती की थी या ये उन्हीं की बनाई व्यवस्था से परेशान लोगों की सोच है? आज हम आपको बाबा साहेब की 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताएंगे जो मनुवादी सोच के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कुछ भी गलत कमेंट्स करने से पहले वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, तभी आपको सब समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। गलती नंबर 1, शूद्रों को इंसान समझना। पहली और सबसे बड़ी गलती जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने की वो थी शूद्रों और अछूतों को इंसान मानना। जरा सोचिए, अगर वो भी मनुवादियों की तरह सोचते तो आज भी लाखों करोड़ों लोग उन्हीं के बनाए पिंजरे में कैद रहते। प्राचीन भारत का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें 4 प्रमुख वर्ण बनाए गए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस व्यवस्था का आधार था कि व्यक्ति का जन्म ही उसके काम और अधिकार तय करेगा। इस अन्यायी व्यवस्था के कारण शूद्रों, मूल निवासियों और स्त्रियों पर हजारों वर्षों तक अमानवीय अत्याचार हुए। ब्राह्मणों ने धर्म और शास्त्रों का उपयोग करके शूद्रों और मूल निवासियों को यह विश्वास दिलाया कि वे अपवित्र और पापी हैं। शूद्रों को सबसे कठिन और अपमानजनक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें खेती, सफाई और शारीरिक श्रम तक सीमित रखा गया। शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, यहां तक कि यदि कोई शूद्र वेदों को सुन लेता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। मनुस्मृति कहती है कि शूद्रों का काम केवल ऊंची जातियों की सेवा करना है, लेकिन बाबा साहेब ने कहा शूद्र भी इंसान हैं, उन्हें भी पढ़ने लिखने, बराबरी से जीने और सम्मान पाने का अधिकार है। अरे भाई, ये कैसी गलती थी? मनुवादी कहते हैं कि अगर आम्बेडकर ये गलती ना करते तो आज समाज में शांति बनी रहती, ऊंच नीच जैसी व्यवस्था बरकरार रहती। लेकिन अफसोस, उन्होंने शूद्रों को पढ़ने की प्रेरणा दे दी, अधिकारों के लिए लड़ना सिखा दिया और संविधान में समानता लिख दी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहकार्य से हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती। गलती नंबर 2, संविधान बनाना और मनुस्मृति को ठुकराना। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती देखिए, बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत का संविधान बना दिया। अरे भाई, मनुवादी सोच के हिसाब से तो देश को मनुस्मृति से ही चलना चाहिए था, है ना? मनुस्मृति में लिखा था कि ब्राह्मण ही सब कुछ तय करेंगे, लेकिन संविधान ने कहा हर नागरिक समान होगा। अब बताइए, मनुवादी इस गलती को कैसे माफ करें? मनुवादी कहते हैं कि अगर मनुस्मृति चलती रहती तो ऊंच नीच की प्राकृतिक व्यवस्था बनी रहती, लेकिन बाबा साहेब ने संविधान में आरक्षण दे दिया, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को ताकत दे दी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक ऐसी सामाजिक और धार्मिक संरचना माना जो असमानता, उत्पीड़न और अन्याय को स्थायी रूप से स्थापित करने का माध्यम बनी रही। ब्राह्मणों ने समाज में धार्मिक सत्ता का दुरुपयोग करते हुए न केवल धार्मिक संस्थाओं पर एकाधिकार स्थापित किया, बल्कि समाज के निचले तबके, विशेष रूप से दलितों और शूद्रों को हाशिए पर रखने के लिए धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं का भी सहारा लिया। इस व्यवस्था के कारण हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की भावना को धार्मिक मान्यता मिली। अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू समाज में ब्राह्मणों ने धर्म को एक शक्ति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे निम्न जातियों को अधिकारहीन बनाया गया और उनके साथ अत्याचार किए गए। अंबेडकर जी का यह मानना था कि पुजारी वर्ग ने वेदों, उपनिषदों, मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या अपनी सुविधा के अनुसार की और जाति व्यवस्था को धार्मिक मान्यता प्रदान की। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज के एक बड़े हिस्से को शूद्रों और अछूतों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया और उन्हें शिक्षा, अधिकार और सामाजिक सम्मान से वंचित कर दिया गया। आज भी संविधान भारतीय समाज को एकजुट करता है। यह देश की विविधता में एकता का आधार है। मनुस्मृति का सामाजिक और कानूनी प्रभाव खत्म हो चुका है, लेकिन इसके विचार आज भी कुछ कट्टरपंथी सोच में जीवित हैं। जातिवादी मानसिकता और पितृसत्ता की जड़ें कहीं न कहीं इस ग्रंथ से जुड़ी हुई हैं। संविधान और मनुस्मृति के बीच का अंतर स्पष्ट है। संविधान आधुनिक, प्रगतिशील और समानता पर आधारित है, जबकि मनुस्मृति प्राचीन,
असमानतावादी और वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक भी है। इसलिए संविधान को अपनाना और मनुस्मृति जैसी प्रथाओं को त्यागना ही एक सशक्त और प्रगतिशील समाज की नींव है। भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति का माध्यम है। इसने भारतीय समाज को जातिवाद, आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव से उबरने का रास्ता दिखाया है। देखिए, उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया और लोकतंत्र की नींव रख दी गलती। नंबर 3, बौद्ध धर्म अपनाना और लाखों शूद्रों को गुलामी से आजाद कर देना। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती, बाबा साहेब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने साथ लाखों दलितों को भी ब्राह्मणवाद के जाल से आजाद कर दिया। आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि यह धर्म भारतीय मूल का था और इसका मूल सिद्धांत करुणा, अहिंसा और समानता था। उन्होंने देखा कि गौतम बुद्ध ने हमेशा करुणा, समानता और सह अस्तित्व की बातें की हैं और बौद्ध धर्म में जाति या वर्ग भेद का कोई स्थान नहीं था। आम्बेडकर ने महसूस किया कि बौद्ध धर्म न केवल उनके लिए बल्कि उनके अनुयायियों के लिए भी मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता ला सकता है। बौद्ध धर्म में जातिगत भेदभाव का कोई आधार नहीं था, जो आम्बेडकर के समाज को एक नई पहचान और समानता का अनुभव कराने में सक्षम था। मनुवादी सोच कहती है कि दलितों को हिंदू धर्म में रहना चाहिए, वही गुलामी करनी चाहिए जो उनके पूर्वज करते आए। लेकिन आम्बेडकर ने क्या किया? उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और इस्लाम या ईसाई धर्म में भी नहीं गए, ताकि कोई ये ना कह सके कि वे विदेशी धर्म अपना रहे हैं। मनुवादियों को इससे और गुस्सा आया, क्योंकि वे चाहते थे कि ये लोग हमेशा गुलाम बने रहें। लेकिन बाबा साहेब की इस गलती ने लाखों लोगों को नया जीवन दे दिया। क्या ये सच में गलतियां थीं? तो दोस्तों, ये थीं बाबा साहेब की 3 सबसे बड़ी गलतियां: शूद्रों को इंसान मानना, संविधान बनाना और बौद्ध धर्म अपनाना। लेकिन अगर ये गलतियां थीं, तो हमें ऐसी गलतियां बार बार करनी चाहिए। हमें हर उस व्यवस्था को तोड़ना चाहिए जो हमें गुलामी में रखती है। हमें हर उस सोच से लड़ना चाहिए जो इंसानों को नीचा दिखाती है। मनुवादियों के लिए ये गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियां थीं। बाबा साहेब जी का संदेश हमें उनके जीवन और संघर्ष का सार देता है। यह एक मार्गदर्शक है जो हमें बताता है कि समानता, शिक्षा और संगठन के माध्यम से समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम उनके संदेश को सही मायने में समझें और अमल करें, तो एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, आपको बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मिशन आगे बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम आपको वही सच्चाई दिखाते हैं जो मीडिया और बड़े राजनेता आपसे छुपाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में जागरूकता फैले, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे, ताकि हम मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बन सके। दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आंदोलन है। हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी आवाज तभी असरदार होगी जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।